वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लैंग्वेज लर्नर्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी का दूसरा चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्टिविटी है। उसका हमने पार्ट 1 यानी कि जो शेखीबाज मक्खी की कहानी है वो हमने पहले ही YouTube पे अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसे ज़रूर देखिए। तो हम क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो शेखीबाज मक्खी में कहानी में क्या था कि एक शेर आराम से सो रहा था, वहां पे एक मक्खी आ गई। उस मक्खी ने उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। मक्खी ने शेर को परेशान कर दिया, पर शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, तो शेर उसे मारने गया, पर शेर बेचारा खुद ही घायल हो गया। मक्खी को बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया। फिर मक्खी चली आगे, उसने एक हाथी को भी खुद प्रणाम करवाया कि मुझे प्रणाम कर, ऐसे प्रणाम करवाया। और ये सब कुछ देख रही थी एक लोमड़ी। लोमड़ी ने सोचा इसका घमंड तो उतारना ही पड़ेगा, तो लोमड़ी गई वहाँ मक्खी के पास गई और बोली, मक्खी बहन आप तो इतने अच्छे हो, आप धन्य हो, आपके माता पिता धन्य हो, पर एक मकड़ी है जो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, आपको गालियां दे रही है, उसकी जरा आप खबर तो लो। तो मक्खी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो मकड़ी ने मुझे बुरा बोला। तो फिर मक्खी चली गई और बेचारी मक्खी फंस गई मकड़ी की जाल में। और वो जैसे जैसे निकलने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे वो और फंसती जा रही थी। तो ये था उसका एक रिकैप। तो हम उसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आज मैं सवाल भी बताऊंगी और उसके जवाब भी। तो सबसे पहला सवाल है कि शेर जंगल में क्या कर रहा था। तो शेर जंगल में भोजन करके आराम कर रहा था, नींद ले रहा था। दूसरा सवाल, मक्खी को सबक किसने सिखाया। तो मक्खी को सबक एक लोमड़ी ने सिखाया। अब तीसरा प्रश्न, लोमड़ी ने मक्खी को कहाँ फंसाया। तो लोमड़ी ने मक्खी को मकड़ी की जाल में फंसाया। चौथा, मक्खी कैसी थी। तो भाई मक्खी थी शेखीबाज, मक्खी शेखीबाज थी। अब पांचवा सवाल, इस कहानी जो शेखीबाज मक्खी की कहानी है उससे नया शीर्षक दो। शीर्षक यानी क्या होता है, शीर्षक यानी कोई भी अगर कहानी है तो उसका टाइटल या कुछ भी है उसका बड़ा एक जो टाइटल होता है उसे शीर्षक कहते हैं। तो इसमें आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जैसे आप इस कहानी के नहीं बल्कि आपको कुछ भी चीज़ के, कोई भी कहानी हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसको नया टाइटल देना है तो इसकी मदद से आप इसे दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम इसमें से सीखेंगे कि कैसे हम नया शीर्षक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहानी के जो मुख्य किरदार है, मुख्य घटनाएं हैं, उनको लेके ये सारे नाम बनाए हैं। जैसे कि हमारी कहानी का मेन किरदार है एक मक्खी। अब वो मक्खी कैसी थी, वो शेखीबाज थी। अब शेखीबाज का पर्यायवाची क्या है, तो वो है घमंडी। अब मक्खी को किसने हराया, तो मक्खी ने किस किस को हराया, तो वो है शेर और हाथी को। अब इस मक्खी को सबक किसने सिखाया, तो वो लोमड़ी ने। अब हमारी लोमड़ी कैसी थी भाई, वो तो थी एकदम चतुर। तो हमारी लोमड़ी कैसी थी, चतुर। तो अब हम सबसे पहला शीर्षक कौन सा बनाएंगे, तो हमारा टाइटल पहले से ही है शेखीबाज मक्खी। तो मैंने यहाँ शेखीबाज का पर्यायवाची ले लिया है घमंडी। तो हमारा पहला टाइटल होगा घमंडी मक्खी। अब हम कोई भी आपको कहानी बनानी हो तो उसके मेन जो पहले से ही जो टाइटल उन्होंने दे रखा है उसका अगर हम उसके किसी भी शब्द का अगर हम पर्यायवाची ले ले तो भी वो एक नया टाइटल बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ बनाया है घमंडी मक्खी। फिर अब दूसरा क्या है, तो इस मक्खी, ये जो हमारी घमंडी मक्खी है, शेखीबाज मक्खी है, उसको किसने उसे सबक सिखाया, तो वो सिखाया लोमड़ी ने। अब लोमड़ी थी चतुर, तो हम दूसरा टाइटल ये भी बना सकते हैं कि घमंडी मक्खी और चतुर लोमड़ी। ये हमारा दूसरा टाइटल हुआ, दूसरा शीर्षक हुआ। अब हम तीसरा लेंगे। तो अब हमारी ये जो लोमड़ी है उसने इसे कहाँ फंसाया था, तो याद कीजिए मकड़ी की जाल में। तो अब हम इस कहानी को ये नाम भी दे सकते हैं जैसे कि मकड़ी की
जाल। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो और अगर हम घमंड करें तो उसका फल हमेशा हमें बुरा मिलता है। तो अगर हम इस कहानी को ये भी शीर्षक दे सकते हैं कि घमंड का बुरा फल। क्वेश्चन आंसर्स तो ख़त्म कर लिए हैं, अब चलते हैं एक्टिविटी पे। तो आज की हमारी एक्टिविटी, अगर आप जानते ही हैं कि हमारी शेखीबाज मक्खी एक कहानी है, तो हमारी एक्टिविटी ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर या फिर फैमिली के साथ मिलकर कहानी बनाने वाला खेल भी खेल सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है? तो इसमें आप अपने 5-6 दोस्त या फिर 5-6 परिवार वाले मिलकर ये खेल खेल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप बैठे हैं, अगर यहाँ यू का मतलब यहाँ आप बैठे हैं, तो अगर आपको कहानी शुरू करनी है तो आप अगर पहला सेंटेंस बोलेंगे, जैसे कि एक जंगल था और उसमें बहुत ही प्यारा सा खरगोश रहता था। अब आपने यहाँ पहला सेंटेंस बना के रुक जाना है। अब आपके बाजू में जो इंसान बैठे, बाजू में आपका जो दोस्त बैठा है, उससे आपके इस पहले वाक्य के अकॉर्डिंग उसे दूसरा वाक्य बनाना है। जैसे कि ये दूसरा व्यक्ति बनाएगा, जैसे कि उस खरगोश को गाजर बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अब तीसरा इंसान इस दूसरे व्यक्ति के जो उसने वाक्य बोला कि उसे गाजर पसंद थी, उसके अकॉर्डिंग वो उसे तीसरा वाक्य बनाएगा। जैसे कि एक दिन ऐसा आया कि उसे गाजर बिल्कुल भी नहीं मिला। अब चौथा इंसान उसके आगे बोलेगा, पर उसने एक जगह बहुत सारी गाजर का ढेर देख लिया। फिर पांचवा इंसान इस चौथे इंसान के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएगा, जैसे कि वो एक शिकारी का जाल था, उसने खरगोश को फंसाने के लिए वहाँ गाजर का ढेर लगाया था। अब फिर आगे ये बोलेंगे कि इस इंसान के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे कि उस शिकारी की जाल में वो खरगोश बिल्कुल नहीं फंसा। फिर उसके आगे फिर ये ऐसे पूरी कहानी बनती जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस एक्टिविटी से आपके बच्चों की इमेजिनेटिव पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और ये इनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।